हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम समझते हैं एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बारे में। क्या होता है वायुमंडल? होता क्या है, जो हमारी जो पृथ्वी होती है इस पर चारों ओर जो गैसों की परत पाई जाती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। उस वायुमंडल में जो गैसों की परतें होती है उसमें कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं वायुमंडल के बारे में, इसकी कितनी लेयरें होती हैं और इसकी कौन कौन सी लेयर में क्या क्या होता है, कौन का टेम्परेचर कितना होता है, कौन का टेम्परेचर कितना कम होता है। इससे अच्छे से आज समझते हैं एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बारे में। तो होता क्या है, जैसे ये मेरी पृथ्वी है, यहाँ पे समझिए। चलिए देखिए, होता क्या है, जो पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है ना, ये ग्रेविटी की वजह से ये खिंचाव बना लेती है। हवा में जो कण होते हैं, गैसों के जो कण होते हैं कई प्रकार के, ये गैसों के जो कण होते हैं ये पृथ्वी की ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये हवा इसकी ओर खींचने लगती है, जिस कारण इसके चारों ओर एक वो बन जाता है, एरिया सरफेस बन जाता है। इस सरफेस को ही कहा जाता है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। तो इसकी कई लेयरें होती हैं, इसकी 5 लेयरें होती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। 4 लेयर होती हैं। इन 4 लेयर के बारे में समझते हैं। इनमें जो गैसें पाई जाती हैं वो कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो समझते हैं इनके बारे में एक एक करके। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये जो दिख रहा है, ये इसे कहा जाता है क्या, वायु वायुमंडल। समझिए, पृथ्वी के चारों ओर वातावरण में पाए गैसों के वातावरण को पाए पृथ्वी के चारों ओर गैसों के वातावरण को क्या, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, इस वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती हैं, जिसमें क्रमशः होते हैं 78% होती है हमारी नाइट्रोजन, N2। नाइट्रोजन 21% होती है O2। ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी 0.03% होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, इस वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वो कुछ इस तरीके से, इसमें 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% O2 पाई जाती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो इसकी कई लेयरें होती हैं। चलिए इनके बारे में, एक एक लेयर के बारे में समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तब तो चाहिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं एक एक लेयर के बारे में, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, इसकी 4 लेयर होती हैं, उनके बारे में
समझते हैं अच्छे से। इसकी जो पहली लेयर होती है वो होती है क्षोभ मंडल, इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। होता क्या है, ये जो सबसे नीचे की लेयर जो क्षोभ मंडल होता है, ये सबसे नीचे की लेयर होती है। इसकी जो हाइट होती है, अब बात करें इसकी हाइट की, तो इसकी जो हाइट होती है वो 8 से 14 किलोमीटर होती है। इसमें क्या होता है, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, आंधी तूफान, मौसमी घटना, मौसम संबंधी घटना सारी इसी में होती हैं। तो इसमें लिख दीजिए जीव जंतु जो होते हैं, मौसम संबंधी घटना, आंधी तूफान, जीव जंतु, बादल, सब इसी में पाए जाते हैं। हम लोग रहते हैं इसी में, ठीक है, हम लोग इसी में रहते हैं। जितने भी पंछी अंछी होते हैं सारे इसी में उड़ते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी मौसम संबंधी घटना होती हैं सारी घटना इसी में होती है। इसमें टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, इसमें टेम्परेचर एक लेवल से नहीं रहता है, ठीक है। और ये सबसे नीचे की लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है। यहाँ पे एक बात समझिए, देखिए जब हम जमीन से 165 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं, यानी कि हाइट पर जाते हैं, तो टेम्परेचर में 1 सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे कोई जगह है, यहाँ पे मान लो दिल्ली है, दिल्ली में अगर हम खड़े हैं, यहाँ पे अगर टेम्परेचर दिखा रहा है मान लो 35 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो जब हम उसकी 165 फीट की हाइट पर जाएंगे ना, यानी कि कहने का मतलब ये है 165 फीट की हाइट बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर में गिरावट आती है। कितनी, 1 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट आती है। ऐसा ना लिखते, ऐसे लिखते, 1 डिग्री टेम्परेचर में क्या आती है, गिरावट आती है। अब ऐसा समझिए, जब पहाड़ों पे जो बर्फ जमती है, इसका रीजन यही है, जो पहाड़ों पर बर्फ जमती है, क्या होता है, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो मेरा टेम्परेचर जो होता है वो घट जाता है। घटने की वजह से क्या होता है, जब टेम्परेचर माइनस में जाता है, जीरो से माइनस में जाने लगता है, जीरो से बर्फ बनना शुरू होता है। एक बात और समझिए, जीरो टेम्परेचर से बर्फ बनना शुरू होती है, जब वो माइनस में जाएगा तो बर्फ बनना शुरू बनने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया है कि माइनस 165 डिग्री हाइट पर जाने पर टेम्परेचर में 1 सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। यही कारण है कि पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है। जैसे जो पहाड़ होते हैं, मान लो यहाँ पर कोई पहाड़ है, जैसे यहाँ पर कोई पहाड़ है, तो पहाड़ पे उसकी हाइट मान लो, जैसे कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, इसकी जो हाइट है वो 8,848 किलोमीटर है। अब हम उसकी जो हाइट के हिसाब से इसका भाग दे के निकाल लेंगे कितना टेम्परेचर है, इस वजह से वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। अब होता क्या है, जब वो बर्फ़ कभी पिघलती है ना, तो वहीं से नदियों का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें किसी कोई दिक्कत, आगे चलें। आगे जो इसकी लेयर होती है इसे कहा जाता है समताप मंडल, इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है, अब बात करूँ, इसकी जो दायरा होता है ये होता है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। इसमें क्या होते हैं, जो वायुयान होते हैं वो इसी में उड़ते हैं, किसमें, समताप मंडल में। तो इसमें लिख दीजिए वायुयान, ओजोन लेयर, जिसे O3 कहा जाता है, यूवी रेज, पाई जाती हैं समताप मंडल में। समझिए होता क्या है, जब पृथ्वी से कोई जहाज को उड़ाया जाता है, तो जहाज गुजरता है ट्रोपोस्फीयर से, ट्रोपोस्फीयर गुजरने के बाद ये जहाज यहाँ से ऐसे जाके इसमें चला जाता है, किसमें, समताप मंडल में। समताप मंडल बिल्कुल शांत, कोई घटना नहीं, कोई मौसम नहीं, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत मौसम रहता है, पता ही नहीं चलेगा कि जहाज चल रहा है या रुका हुआ है, किसमें, समताप मंडल में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बादल, आंधी तूफान, मौसम हर कुछ पाया जाता है। इस वजह से जब जहाज इसमें आता है तो टर्बुलेंस यानी कि कपने लगता है। जहाज में जब पहली बार बैठोगे ना, तो उसमें जो कपन होती है उसे टर्बुलेंस बोला जाता है। इसमें रीजन होता है
अब समझिए क्या, ऐसी जिसकी जो लेयर होती है ये चीज, जब इसकी लेयर और इसकी लेयर, एक लेयर इतनी सी बन जाती है 1.5 किलोमीटर की, 1.5 किलोमीटर में, जिसमें क्या होता है थोड़ा सा इसका भी प्रभाव देखा जाएगा, थोड़ा उसका भी प्रभाव देखा जाएगा। तो वो जो लेयर होती है 1.5 किलोमीटर की, उससे गुजरने में टर्बुलेंस उत्पन्न होता है। जब गुजरता है ना तो टर्बुलेंस उत्पन्न होता है, और जहाज यहाँ से क्षोभ मंडल से निकल के इसमें चला जाता है, इसमें वायुयान उड़ते हैं, अच्छे से उड़ते हैं। इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है, किससे, सूर्य की किरणों से। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें कई चीजें पाई जाती है, गामा रेज भी पाई जाती है, एक्स रेज भी पाई जाती है, यूवी रेज भी पाई जाती है, जिसे अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, इनसे इनकी रक्षा करता है, इन्हें रोकता है, अल्ट्रावायलेट इसको रोकता है। अगर इसको ना रोके, अगर ये ओजोन लेयर ना हो, मान लो ये ना हो, तो क्या होगा, तो ये होगा, ये यूवी रेस हमारे ऊपर सीधी आएंगे हमारे ऊपर, और हमारे ऊपर क्या आएगी, जिससे जो जिनकी गोरी चमड़ी होती है ना, एकदम सफेद भोकवा, सफेद एकदम, उनको खतरा है, उनको क्या होता है, स्किन कैंसर हो सकता है। इस पर काले लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गोरे लोग होते हैं उन्हें स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। तो उनसे हिफाजत करता है हमारा क्या, ये ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसमें यूवी रेस को बचाता है। अब ओजोन लेयर पाया कितनी ज्यादा है, तो ओजोन लेयर की जो लेयर होती है वो 30 से 40 किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है, ये 50 किलोमीटर होता है, 30 से 40 किलोमीटर में ये ओजोन लेयर पाया जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। इससे आगे चलते हैं मध्यमान मंडल में। इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो हाइट होती है वो होती है 80 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत ही ठंडा होता है। ये क्या होता है, इसमें टेम्परेचर बहुत घट जाता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माइनस टेम्परेचर 40 डिग्री होता है। इसका जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठंडा होता है। और क्या होता है इसमें, इससे क्या होता है, इससे तापमान जो होता है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, यानी कि इससे -40 से ऊपर जाने के बाद और ठंडा होता है। ठीक है, और ये ठंडा ही होता है, इसमें ज़्यादातर इसकी ठंड नहीं सह सकते, -40 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं सह सकते। इससे आगे जाओ, इसमें इसका टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, इसमें टेम्परेचर घट जाता है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं होती है। किसमें, मध्यमान मंडल में। कैसे समझिए, माँ से मध्य, और ये भी ऐसे मध्य, देखो ऊपर 2 और नीचे 2। ठीक है, बीच का है ये मध्य। इससे आगे समझते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में क्या होता है, इसकी जो हाइट होती है वो होती है 640। इसको समझिए, जितनी भी रेडियो वेव है, रेडियो वेव है सारी टकराकर यहाँ से वापस आती हैं। जितनी भी अंतरिक्ष सैटेलाइट हैं, अंतरिक्ष जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, वो यहीं छोड़े जाते हैं। तो अब लिख दीजिए, यहाँ पे क्या होता है, रेडियो वेव, जितने भी उपग्रह हैं यानी कि सैटेलाइट, जितने भी सैटेलाइट हैं यही छोड़े जाते हैं। अरोरा देखने को मिलते हैं, उल्का पिंड, यहीं से चमकते हुए दिखाई देते हैं, जितनी भी घटना होती हैं इसमें रेडियो वेव टकरा के नीचे आती, जैसे यहाँ से किसी ने रेडियो वेव भेजी तो हाई फ्रिक्वेंसी जाती है, इन सारी लेयरों पार करके यहाँ पे जो सैटेलाइट होते हैं इनसे टकराकर वापस, यानी कि सिग्नल वापस लाती है। ठीक है, इसमें जो रेडियो वेव की अगर बात करें तो रेडियो वेव भी हमारी 3 तरीके की छोड़ी जाती हैं, जिसमें एक होती है FED। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे हाई होती है ये, आपने समझा, रेडियो वेव। स्पेलिंग गलत हो सकती है, वैसे मिस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FED समझिए,
सबसे जो हाई फ्रिक्वेंसी, जो हमारी जो तरंगें छोड़ी जाती हैं, यहाँ से जो तरंगें छोड़ते हैं, जो ग्रह तरंगें छोड़ते हैं, वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। हाई फ्रिक्वेंसी मतलब उनकी जो आवृत्ति होती है, कंपन होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, तभी ये एक लेयर 2 लेयर 3 लेयर को पार कर पाता है, वरना नहीं पार कर पाएगा। ठीक है, तो जो सबसे हाई होती हैं उन्हें एफ कहा जाता है शॉर्टकट में, सबसे ज़्यादा। उसमें जो ई होती है वो मीडियम होती है, और जो डी होती है सबसे स्मॉल यानी कि स्लो लो होती है, ये लो होती है, ये तो मीडियम ही होती है। ठीक है, इसके बाद इसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। इसमें उपग्रह यानी कि सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। अरोरा जो सूर्य का प्रकाश होता है, जिसे सौर ज्वाला कहा जाता है। अरोरा ओलियोस, अरोरा बोलियोलिस जो बोला जाता है, एक ऊपर से जलता है एक नीचे निकलता है। होता क्या है, जैसे ये सूर्य है, यहाँ पर समझ लीजिए अरोरा। अरोरा क्या होता है, जैसे ये सूर्य है यानी कि सन, ठीक है, और ये मान लो यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे समझिए ये सूर्य का जो प्रकाश निकलता है ऐसे, तो जितना इसके सामने पड़ेगा ये तो पृथ्वी चला ही जाएगा, जितना इसके ऊपर से निकल जाता है ये, ठीक है। तो ऊपर वाला जो होता है इसे बोला जाता है अरोरा ओलियोलिस, ऊपर वाला अरोरा ओलियोलिस, अरोरा ओलियोलिस, अरे यार अरोरा एलियोलिस बोला जाता है ऊपर वाले को, अरोरा ओलियोलिस, अरोरा ओलिस, ओलिस होता है, अरोरा ओलिस, अरोरा और ओलिस, और ऐसे ही कुछ होता है अरोरा ओलियो, यार आ नहीं रहा है, ये दिमाग में नहीं आ रहा है। और नीचे वाले को बोरियोलिस बोला जाता है, अरोरा बोरियोलिस। तो क्या होता है, ये जो आयन मंडल होता है, आयन मंडल में हमारा जो अरोरा जो सूर्य का प्रकाश होता है वो दिखाई देता है, और उल्का पिंड जो होते हैं, उल्का पिंड जो चमकते हुए दिखाई देते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो पृथ्वी का ग्रेविटी होता है ना, ये अपनी ओर खींचने लगता है। जैसे ये नीचे नीचे आएगा इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, इस कारण उसमें उल्का पिंड में आग लग जाती है। क्या लग जाती है, आग, जिस कारण वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे उल्का पिंड जो होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे ये बहुत ही ठंडा होता है, कोल्ड को या ठंडा को बात तो एक ही है, इसका टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर सेम रहता है, इसका टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं है, इसका जो टेम्परेचर वो समान रहता है, तापमान जो है वो समान रहता है। ठीक है, मध्यमान मंडल का, इसमें वायुयान और इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, यूवी रेस पाई जाती है, यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है ओजोन लेयर, कई प्रकार की गैसों से रक्षा करती है ओजोन लेयर, उल्का पिंड को गिरने से बचाती है ओजोन लेयर। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है इसमें मौसम संबंधी घटना होती हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें एक बात और समझिएगा, होता क्या है, जैसे कि ये जो लेयरें होती हैं इन पे एक, जैसे कि जिस देश के ऊपर जो लेयरें होती हैं उसका उस देश में अधिकार होता है, कितना, तो जो कार्बन लाइन बोला जाता है, कार्बन लाइन के जितना भी नीचे का एरिया होता है वो हमारा होता है, उस पर हमारा अधिकार होता है। ऐसे ही समुद्र में भी होता है और ऐसे ही हाइट में भी होता है ऊपर। तो होता क्या है, जो भारत अपनी कार्बन लाइन को मानता है वो 100 किलोमीटर को मानता है, 100 या 1000 में से एक होगा, अच्छे से याद नहीं है, ठीक है, 100 या 1000 में से एक होगा कार्बन लाइन। तो कार्बन लाइन क्या होता है, कार्बन लाइन वो लाइन होती है जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल सीमा डिसाइड होती है, किसकी, स्पेस की, कि हमारा यहाँ तक अधिकार है। कार्बन लाइन के अंदर अगर कोई जहाज आता है तो हमारी परमिशन से आएगा, उससे ऊपर से गुजर जाए कोई मतलब नहीं। ठीक है, और जो कार्बन लाइन होती है उससे ऊपर शुरू होता है अंतरिक्ष। तो इसकी जो हाइट होती है, वो होती है शायद 10,000, 1,000 होती है शायद, 1,000 किलोमीटर। इसके बाद क्या होता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आकाश काला दिखाई देता है। और दूसरी बात, जिसको समझ लीजिए एक्सोस्फीयर को, इसे बहिर्मंडल बोला जाता है। यहाँ से आकाश काला दिखाई देता है और इसमें कॉस्मिक किरणें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कॉस्मिक, कॉस्मिक किरण पाई जाती है। कॉस्मिक किरण क्या होती है, ये सूर्य की सीधी किरण होती है, जो सूर्य की किरणों को कॉस्मिक किरण कहा जाता है। ये बहुत ही टेम्परेचर इनका हाई होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर
बढ़ जाता है। इससे कम टेम्परेचर इसमें होता है, सबसे कम टेम्परेचर इसमें होता है, इससे और कम इसमें होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक नियत रहता है, यहाँ से बढ़ना शुरू होता है। कहने का मेरा सेंस है, जो टेम्परेचर का जो माइनस का जो सिलसिला है, माइनस का जो अनुपात है, यहाँ से घटना शुरू होता है, यहाँ पे एक स्टेबल हो जाता है, -40 डिग्री रहता है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, यहाँ से प्लस होना शुरू हो जाता है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, गलती हो गई, -60, यहाँ से -40 होता है, -40 डिग्री यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, घटना घटना, और यहाँ पे घट के कितना हो जाता है, -60, -60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, यहाँ पे बहुत ही ठंडा होता है। ये जो हमारा मध्यमान मंडल होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। तो इसमें बता चुके हैं, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसका तापमान ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा। इसका जो तापमान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, यहाँ से तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस एटमॉस्फेयर के बारे में। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, जो नीचे वाला जो होता है इसका जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा? देखो, इसका एक तो अपना इसका है, दूसरा इसका है, तीसरा इसका है। अब एक बात बताइए, अपने ऊपर कितना वजन रखोगे, जो सबसे नीचे रहेगा वो उस पर ज़्यादा वेट लगेगा ना, ज़्यादा फोर्स लगेगा ना। तो इसी वजह से क्या होता है, इसी में हम लोग जो रहते हैं ना, तो हम पे इन चारों लेयरों का प्रेशर लगता है, तो हमारी बॉडी को हैबिट हो जाती है सहने की, प्रेशर सहने की, ठीक है। अब जैसे मान लो हम खड़े हैं, तो हमारे एरिया का जो इतना एरिया है, इतने एरिया को ऊपर तक ले जाओ, कितनों वायु को प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर, लग रहा है ना। अब इसको एक बात समझिए, जैसे हम पहाड़ पर जाते हैं, किसी पहाड़ पर यानी कि ऊंचाई पर जाते हैं, तो होता क्या है, जैसे अभी मैं यहाँ हूँ तो हमारे ऊपर 1 2 3 4 लेयरों का प्रेशर लग रहा है। अब जैसे मैं यहाँ से उठता चला जाऊँ, जैसे जहाज से मैं इस लेयर में पहुँच गया, जहाज से नहीं, जैसे कि पहाड़ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई पहाड़ बना दे, यहाँ पे ये पहाड़ बना दे, ठीक है। अब यहाँ पे समझने के लिए ऐसा समझिए, अब क्या होता है कि हमारा जो अंदर का ब्लड प्रेशर होता है वो भी अंदर से अपना प्रेशर लगा रहा है ब्लड का बाहर की ओर, और ये बाहर से वायुमंडल होता है, ये भी प्रेशर लगा रहा है। तो इन दोनों का एक बैलेंस बना हुआ है, क्या है, बैलेंस बना हुआ, ना ये इसको ढकेल पा रहा है, ना वो उसको दबा पा रहा है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी कंफर्टेबल होती है। लेकिन जब हम जमीन से ऊपर की ओर उठते हैं, तो ये कुछ जो लेयरों का जो दबाव होता है, जो कुछ वायुमंडल का दबाव होता है, ये घट जाता है। क्यों? क्योंकि हम इससे ऊपर जा रहे हैं। तो घटने की वजह से क्या होता है, ऊपर का तो घट गया, वरना हमारा जो अंदर से ब्लड मार रहा है उसे तो वही आदत है, उसे क्या पता तुम ऊपर जा रहे हो। तो अंदर से जब मारता है ना, तभी कभी कभी पहाड़ पर जाने के बाद नाक से खून आ जाता है, आंखें दर्द करने लगती हैं। क्यों? पहाड़ पर ऊपर जाने के बाद, क्योंकि वायुमंडल का जो प्रेशर होता है वो घट जाता है, और ब्लड प्रेशर का बढ़े तो जाएगा, तो घटेगा वो घटेगा। तो ये तो जो ब्लड प्रेशर का होता है वो तो अपनी जगह सेम होता है, लेकिन क्या होता है, जब हाइट पर जाते हैं ना, तो वायुमंडल का घट जाता है। इस वजह से कभी कभी तुमने देखा हो, जो एरोप्लेन होता है उसमें जो पेन होती है उसे रखना अलाउ नहीं होता, क्योंकि जो इसकी इंक होती है वो बाहर निकल जाती है, स्याही पहुंच जाती है। यही कारण है, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर का जो दबाव था वो ऊपर जाने के बाद घट जाता है, क्योंकि जो लग रहा था वो घट गया तो नीचे से दबाव उछाल जाता है, इसलिए निकल जाता है, ठीक है। आई होप ये लोग समझ, आप ये बात को समझ गए होंगे कि हवाई जहाज में बैठने पर या पहाड़ पर जाने पर नाक से खून और आंखें दर्द क्यों करने लगती हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इसमें सारे बता दिए हैं। पहली जो लेयर होती है उसे क्षोभ मंडल, दूसरे लेयर को समताप मंडल, तीसरी लेयर को मध्यमान मंडल, चौथी लेयर को आयन मंडल, और पांचवी जो लेयर होती है उसे बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। तब तक मिलते हैं अगले आपको नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वॉचिंग ए वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट, थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।